राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि ये मतलब चाह के दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, भला करते हैं, लेकिन आगे से हमेशा इनको दुख ही प्राप्त होता है। तो महाराज जी ये समझना चाह रहे हैं कि ऐसे में अहंकार है कि आप भला करते हो। आप अपना तो भला नहीं कर पा रहे, दूसरों को क्या भला करोगे? आप अगर अपना भला कर लेते तो क्षमता को प्राप्त हो। हमारा कार्य है, हमारा कर्तव्य है दूसरों का हित करना, उनका कर्तव्य। हमको बुरा बोल रहे तो हम परेशान क्यों? आप अपना भला तो अभी कर नहीं पा रहे, तो दूसरों को भला क्या कर लोगे? क्योंकि भला करने वाला विवेक होता है अंदर, और वो है नहीं अभी, तो किसका भला करोगे? तुम क्या समझते हो 2-4 रोटी दे देना या कभी किसी की सहयोग को आ जाना इतना ही भला है क्या? इतना ही भला थोड़ी है ना। भला तो तब समझोगे जब सामने वाले में भगवान देखोगे और अपने में दैन्यता मानकर ये सोचोगे कि भगवान ने मुझे सेवा का अवसर दिया, अब भला शुरू हो जाएगा। तो तुम्हें पश्चाताप नहीं होगा कि मैंने इसके साथ अच्छा किया और मेरे साथ बुरा कर। कोई बुरा नहीं करता, हमारी सोच है। कर्म हमारे, जैसे आप हमको मिले और अचानक गुस्सा हो गई किसी घटना से, वो गाली दे दी, तो आपने पहले सोचा थोड़ी था? आप हमारा कोई वैर थोड़ी था। हमारे कर्म आपके दिमाग में बैठ करके और ऐसा प्रतिकूल व्यवहार करा दी। तो हमारा तो कार्य है तुमको मंगल करना, और तुम्हारा कार्य यदि दुख देना तो हम उसे स्वीकार नहीं करते, विवेक के द्वारा उसे काट देते हैं, खत्म खेल। तब हम अपना भी भला कर लेंगे और दूसरों का भला कर देंगे। अगर ऐसे सोचते रहेंगे, देखो यहाँ संसार में स्वार्थ का खेल हो रहा है। आप अगर स्वार्थ की उसकी पूर्ति कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मिठास बोलेगा, फिर आपको बेवकूफ बोलेगा, देखा ना बेवकूफ। वो आपको ये नहीं मानेगा कि धर्मात्मा आदमी है, परहित करने वाला है, दूसरों का सहयोग करने वाला है। तो नेकी कर दरिया में डाल, ये सूत्र क्यों नहीं अपना लेते? हमको आपके व्यवहार से मतलब नहीं, हमारा जो कर्तव्य हमने कर दिया। आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है हमारे कर्म का फल है, उसे भोग लेते हैं। परमार्थ बड़ा सूक्ष्म विषय है और बड़ा आनंद का विषय, हर समय आनंद बना रहेगा। अपने कर्तव्य का आप पालन करने में दृढ़ रहिए। आपके साथ दूसरा क्या व्यवहार कर रहा है उस बचाव पक्ष में रहिए, तो निकल जाओगे संसार से। और अगर वो क्या कर, हमने इसको इतना प्यार किया, हमने इसको इतना किया, वो हमारे साथ ऐसा किया, यही तो प्रपंच है, यही संसार है, यही तो प्रपंच, यही तो पूरा प्रपंच रो रहा है। किसी से पूछ लो जाके, यही बोलेगा जो आप बोल रहे हैं। वो अहंकार पुष्टता के कारण ऐसा। जो सच्चा परमार्थी है ना, नेकी कर दरिया में डाल, दोबारा अगर वो धन्यवाद भी बोलता है तो देखता नहीं, ऐसे चल देता है। नहीं, हमें करें करावे आप सब जने बढ़ाई दे। एक बार रहीमदास जी धन बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे थे, तो लोगों ने कहा आंख नीची करके क्यों बांट रहे हो? उनका देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुंह पे करे, तासो नीचे नैन। देनहार तो कोई और जो सबको देता रहता है, वही ऐसे दिलवारा है। लोग कह रहे रहीम बांट रहे हैं इसलिए मेरे नेत्र नीचे हैं। परमार्थ में सामने वाले से हम अपने अनुकूल व्यवहार चाहें और फिर सोचे कि हम दूसरे का हित करते हैं, नौटंकी है, नाटक है। आप गाली दोगे और हम आपका हित करेंगे, क्योंकि आप में हम भगवान का दर्शन करते हैं। आपकी गालियां हमारे प्रारब्ध का नाश करेंगी और हम सेवा करेंगे आपके। ऐसा कर सकते हो? और ऐसा जो कर सकता है वही परोपकारी माना जाता है, अन्यथा वो स्वार्थ का खेल हो रहा है। एक बार धन्यवाद सुनने के लिए भी कान अगर लालाई थे ना, तो वो परमार्थी नहीं है, वो परहित नहीं है। थोड़ा कड़ुआ है अध्यात्म, लेकिन आनंद प्रदान करने वाला है। समझ पा रहे आप? इसमें कोई संशय? प्रीति जी